स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। कौन से ऑब्जेक्टिव? इसमें वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं जो 2009 से अब तक बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अब समझिए, आज चैप्टर लिया है हम एओडी। एओडी समझते हैं? एओडी का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब देखिए, अगर एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा तो 6 नंबर चैप्टर जो है 6.1 से लेकर कहाँ तक 6.5 तक आपकी किताब में मेंशन किया गया है। समझिए, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है उस पर ध्यान देना है। अब सवाल है कि सर इसमें तो भाषा वाला आता है, इसलिए ध्यान से रखिएगा, भाषा वाला आता है और फार्मूला आता है, इसलिए सब कुछ बढ़िया से हम सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। क्लास को देखना है, अच्छा लगे तो लाइक करना है। लाइक करना ही है, क्योंकि अच्छा लगना क्या है, आपको तो कुछ भी अच्छा लग जाता है। आपको रील्स अच्छा लगता है, आपको फालतू बातें अच्छा लगती है, तो फिर ये क्लास अच्छा करने लगे इसे लाइक कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप विद्यार्थी आपको डांट सकते हैं हम। लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर सुनिए ध्यान से कम 3 दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, तब ना समझ में आएगा आपको। क्योंकि सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेंगे आप, और कमेंट करके बताइए कि सर हमको क्लास अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आइए देखा जाए, क्योंकि कम समय में अधिक पढ़ाना मेरा काम है। आइए देखा जाए क्या है। यहाँ देखिए, इस क्लास का पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है। देखिए समझा रहे करके हम फिर बताएंगे, कंसेप्ट समझाएंगे तब जाएगा। द स्लोप, स्लोप का मतलब होता है ढाल। क्या होता है? ढाल होता है, दाल नहीं, ढाल। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब। टू द कर्व मतलब होता है वक्र। ये दिया हुआ है फंक्शन, कर्व दिया हुआ है एट x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर अभिलंब की ढाल बताइए। अब अभिलंब क्या है, नॉर्मल जिसको कहते हैं हम लोग, टेंजेंट क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। आइए यहाँ पे समझा जाए कुछ कॉन्सेप्ट को, और फिर कॉन्सेप्ट के बाद फिर वो होगा जो कभी नहीं सोचे थे आप। इतना बढ़िया सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंपल समझिए ना, यहाँ पे सिंपल समझिए ना, यहाँ पे आराम आराम से समझा रहे हैं हम। इतना सीधा खींचेंगे तो बच्चे का आँख काम नहीं करेगा। चलिए देखिए यहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आप कुछ बेहतर कीजिए लाइफ में। देखिए अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये y इक्वल टू एफ एक्स एक वक्र है, कर्व है। एक पॉइंट लिया हमने Px1 y1, ये मेंशन किया रहेगा हमेशा, ठीक है ना, हमेशा मेंशन किया रहेगा। सुनिए, ये P यहाँ T लिख लिया हमने, और यहाँ पे लिख लिया N। ये इस पे लंब होता है। सुनिए, अब फिगर में आइए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। समझिए, तो इस फिगर से क्या समझते हैं? फिगर से ही समझने वाली बात है, फिगर से ही समझने वाली कहानी है, इसको समझते। चलिए अब मेंशन करते हैं। PT जो दिख रहा है आपको, PT, इसको बोलते हैं टेंजेंट, स्पर्श, टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं PT को, इस PT को। सुनिए, P को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, लेकिन PN जो होगा, PN क्या होता है? PN को बोलते हैं नॉर्मल, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। समझिए, लिखते चलेगा हिंदी, आप लोग ज़्यादा टेंशन है हिंदी का। तो आपको बता दें कि PN जो होता है वो लंब होता है किस पे? PT पे। याद रखिएगा हमेशा। मैं दोनों के बीच में कितना कोण बनता है? दोनों के बीच में कोण बनता है 90 का, π/2 का, 90 का, ठीक है ना। अब सुनिए एक और चीज़, अब आइए स्लोप पर। स्लोप की बात करते हैं। स्लोप माने ढाल। स्लोप ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले समझिए, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है। देखिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dy/dx, dy/dx, ठीक है। और किस पॉइंट पे? पॉइंट दिया रहेगा हमेशा, तो x1 y1, इस पॉइंट पे क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। ये स्लोप होता है टेंजेंट का। अगर कहेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो देखिए नॉर्मल का स्लोप के लिए करना कुछ नहीं है, टेंजेंट का निकल गया, मजा आ गया आपको। ये क्या होगा? -1/dy/dx एट x1 y1। ये हो गया, समझ रहे ना। मतलब टेंजेंट का निकल गया स्लोप ना, उसी के हिसाब से क्या होगा? नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, क्या होता है समझिए ध्यान से, अच्छा से, बढ़िया से, क्या होने वाला है। क्लियर कट बात समझने का प्रयास करते हैं बढ़िया से, राइट। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को समझिए। ये हो गया। अब कुछ बात समझिए, अगर कभी ऐसा दिया गया है, मतलब ऐसे कह रहा है कि टेंजेंट जो है ना वो पैरेलल है किसके? एक्स अक्ष के, एक्स एक्सिस।
एक्स अक्ष क्या है, समानांतर है, क्या चीज़, टेंजेंट। तो क्या होगा, स्लोप जो होगा 0 के बराबर होगा, डी बाई डी एक्स, x1 y1 जो निकलेगा वो 0 के बराबर कर लेते हैं। जनरली डी बाई डी एक्स का लिखता है, किताब में ऑप्शन आएगा ऐसे, अगर आपको आएगा डी बाई डी एक्स बराबर 0 तो ऑप्शन सही है मानिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट, क्लियर। अब सुनिए, इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ पहला टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, चलिए, y माइनस y1 बराबर dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1। नहीं दिख रहा है, दिखना पड़ेगा आपको, दिखना पड़ेगा खोज कर, ऐसे लिखेंगे x माइनस x1। तो ये मतलब क्या है ना कि टेंजेंट का मतलब कि इक्वेशन है। नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो सब सही रहेगा, ठीक रहेगा। करना क्या आपको, बाकी सब ठीक रहने के बाद इसमें करना है इम्प्रूवमेंट। ये जो है ना, ये इसको इसकी जगह पे ये रख देना है, ये स्लोप रख देना है, ये स्लोप रख देना है, तो ये निकल गया। अब इस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, कैसे निकलेगा देखिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, फॉर्मूला ही तो सारा खेल है। चलिए देखते चलिए क्या हो रहा है। घबराने से कुछ नहीं ना होगा, घबराने से कुछ होता तो कुछ नहीं मिलता, बहुत कुछ मिल जाता। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या निकलेगा, डी बाई डी एक्स, बोलिए जरा ध्यान से, प्यार से बोलिए, 4x प्लस 3 का 3 रहेगा, साइन का हो जाएगा cos x। अब डी वाई बाई डी एक्स जो होगा किस पॉइंट पे, तो x बराबर 0 पे रखिए 0, 4 गुने 0 प्लस 3 cos 0, मतलब 4 खत्म हो गया, 3 गुने 1, 3 गुने 1 का 3 होगा। तो ये क्या हो गया, टेंजेंट का स्लोप हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, नॉर्मल का पूछ रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बोलिए, तो -1 बट्टा जो इतना आया है रख देंगे यहाँ पे, आंसर हो गया। तो एक मतलब तरीका रहा इसे निकालने का। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए जो नोट्स बताया आपको हमने, उसमें तो बहुत सारा चीज़ निकल गया ना, मतलब उसमें तो बहुत सारा चीज़ समझ में पा जाना चाहिए। देखिए एक यहाँ पे प्यारा सा माने एक बहुत बढ़िया जो क्वेश्चन मतलब दे रहा है उसको समझिए। उस क्वेश्चन को समझने के बाद ही आपको समझ में ज़्यादा आएगा कंसेप्ट कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट y बराबर x बट्टा x प्लस 1 इसका दिया है, एट x बराबर 1 पर क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब देखिए इसमें एक और चीज़ सीखने को मिलेगा आपको, इसमें डिफरेंशिएशन करना सीखने को मिलेगा। तो इसलिए क्या निकालेंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे हम लोग। यह यू बटा भी पे है तो नीचे वाले को बाहर कर लेंगे, है ना, डी एक्स बाई डी एक्स माइनस, अब x को बाहर करेंगे, डी एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स बटा नीचे वाले का स्क्वायर। यही तो होता है क्या चीज़, डी बाई डी एक्स, यू बटा भी पढ़े होंगे ना, यही तो रूल होता है ना कि भी को बाहर किया, यू को डिफ्रेंशिएट किया, ऐसे करते हैं। तो क्या होगा, x प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स, इसका 1 हो जाएगा इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 इस पे करेंगे। तो जहाँ जहाँ क्या होगा, x वहाँ पे 1 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा ऊपर, और 1 प्लस 1 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। और यही क्या हो गया हमारा आंसर, तो यही हमारा स्लोप हो गया टेंजेंट का। तो इसमें क्या सीखा आपने, मतलब कि उसका डिफ्रेंसिएशन करना अच्छा से सीखा। तो मतलब हर चीज़ सीखने को मिलता है जब आप क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। तो कंसेप्ट भी दे दिया आपको हमने ना। आइए अब यहाँ पे हम बात समझते हैं कि क्या हो रहा है कुछ बेहतर, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन और मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, समझने वाली है। भाषा देख कर मत डरिए। एफ एक्स बराबर दिया है 2x माइनस 3, एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर की बात कर रहा है, इज इसकी बात कर रहा है, इंक्रीजिंग वर्धमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निरंतर वर्धमान है, 6.2 के लिए आता है कंसेप्ट। डिक्रीजिंग ह्रासमान है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निरंतर ह्रासमान है। ये चारों वर्ड का मतलब समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आइए यहाँ पे चलते हैं हम लोग कंसेप्ट के ऊपर, ये जी यहाँ लिख दीजिए ना। चलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या करता है, कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट की बारी आएगी, शानदार कहानी बन जाएगा। पहला बात यहाँ पे देखिए,
अगर बात करते हैं कि y इक्वल टू क्या कह दिया, y इक्वल टू एफ एक्स दे दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, और हमेशा किसी ना किसी यह इंटरवल में ही डिफाइंड रहेगा, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल मतलब दिया रहे। तो इसमें एक इंटरवल दिया रहा है, जैसे यहाँ रियल नंबर का इंटरवल दे रहा है, ठीक है, रियल नंबर पे बात कर रहा है, ठीक है, रियल नंबर क्या होता है, मैंने इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक होता है, तो एक कंडीशन दिया रहेगा, समझ रहे ना बात। अब चलिए पहली बात देखिए कथी कर रहा है, कथी कर रहा है समझिए, सिर्फ कहेगा इंक्रीजिंग, समझिए सिर्फ कहेगा इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे दो तरीका होता है, एक तो या तो देखिए क्या होता है, एफ डैश एक्स डिफरेंशियल कर लीजिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, सिर्फ इंक्रीजिंग। अगर कह दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब निरंतर वर्धमान स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये लिखा हमने यहाँ पे, तो इसका ये क्या होता है, देखिए इसके लिए क्या होता है कि एफ डैश एक्स जो होता है सिर्फ बड़ा होता है 0 से, तो ये आपको सिर्फ बड़ा है 0 से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इसमें बराबर भी होता है। इसमें एक और कंडीशन आता है, इसमें आता है एक और कंडीशन, क्या चीज़, देखिए इसमें एक और कंडीशन क्या आता है समझिए, मतलब ध्यान से, इसमें कहता है कि इफ़ x1 जो है छोटा है x2 से, तो इम्प्लाइज मतलब तब क्या होता है कि fx1 भी छोटा या बराबर होना चाहिए fx2 से। ये भी कंडीशन रहेगा कि इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन थी, ये कंडीशन रहेगा ऑप्शन में, आपको लिखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि इफ़ x1 छोटा है x2 से, क्या है, छोटा है x2 से, तो fx1 भी छोटा ही होगा x2 से, है ना, तो ये कंडीशन आपका हो जाएगा। तो इसमें बराबर का चिन्ह आता है, इक्वालिटी चिन्ह आता है, तो ये इंक्रीजिंग के लिए ये भी कंडीशन ठीक है, ये डिफरेंशियल मेथड है, ये नॉर्मल मेथड है, ये भी ठीक है और ये नॉर्मल मेथड है, ठीक है ना। चलिए तो ये हुआ इंक्रीजिंग के लिए। अब डिक्रीजिंग की जब बात हम करेंगे सर, डिक्रीजिंग में क्या करेंगे, डिक्रीजिंग में देखिए, डिक्रीजिंग में दो तरीका क्या आएगा, डिक्रीजिंग में भी हमारा दो तरीके का कंडीशन आता है, और दो तरीके की कंडीशन की बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक जगह जैसे एफ डैश एक्स जो है छोटा है या बराबर 0 से, सिर्फ डिक्रीजिंग होगा, और यहाँ पे क्या होगा कि x1 अगर छोटा है x2 से तो उल्टा होता है ये, विच इम्प्लाइज क्या होगा, ये बड़ा या बराबर होगा fx2 से, है ना। तो हम लोग जनरली क्या करेंगे ना कि डिफरेंशिएशन मेथड, जो ये मेथड दिख रहा है ना आपको, ये मेथड इस पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। स्ट्रिक्टली लगेगा तो इसी तरह होगा जैसे इंक्रीजिंग का हुआ है, समझिए। इस क्वेश्चन पे आते हैं हम, जैसे हमारे पास क्या है, एफ एक्स बराबर दिया है 2 माइनस 3x, है कि नहीं, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे 0 मिलेगा, 3x का -3 होगा, तो क्या मिला, -3 मिला, -3 क्या है, 0 से छोटा है, तो छोटा है, समझिए अब यहाँ पे समझिए। तो डिक्रीजिंग के लिए बता दिया हमने, अगर मान लीजिए कहता कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो क्या करते बताइए, क्या करते हैं बताइए, तो वहीं एफ डैश एक्स क्या होता है हमारा, सिर्फ छोटा होता 0 से, और x1 छोटा है x2 से, तो क्या होता है यहाँ पे, तो fx1 क्या होता, बड़ा होता fx2 से। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कहानी है। तो हमारा जो आया यहाँ पे कि एफ डैश एक्स मतलब जो है क्या, एफ डैश एक्स है, छोटा है 0 से, है कि नहीं, ये छोटा है 0 से, ये जो कहानी है कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ मैच कर रहा है ना, और किस लिए मैच कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए मैच कर रहा है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पर हम लोग ऑप्शन मार देंगे। तो एक क्वेश्चन तो एक बहाना होता है भाई, इसके चलते बहुत सारा कॉन्सेप्ट सिखाना होता है। चलिए आइए यहाँ पे देखा जाए कुछ और। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे, आपके साथ होंगे, बनेंगे, तो बिना किसी टेंशन के क्या करना है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन को रगड़ देना है, और रगड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बिना रगड़े तो कुछ हो ही नहीं वाला है, बिना रगड़े कुछ होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है आपके लिए क्या आता है। देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है क्या, 2018 में पूछा हुआ था कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, दिया हुआ है √3 sin x, ठीक है, प्लस cos x, ठीक है, करे कि इज मैक्सिमम, समझिए ये मैक्सिमम है, इसके पास मैक्सिमम महत्तम वैल्यू है, देन x इक्वल टू क्या होगा, तब x का मान क्या होगा, समझिए ध्यान से, इसमें टेक्निकली समझना है। लेकिन अब बात समझते हैं हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ कि y इक्वल टू, समझिए कॉन्सेप्ट, कुछ रगड़ना पड़ता है, बताना पड़ता है, ट्रिक बताएंगे आपको। यहाँ पे अगर y इक्वल टू क्या दिया है, f(x) दिया है, ठीक है ना, ठीक है,
तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको करते हैं 0 के बराबर, निकालने के बाद करते हैं क्या हम लोग 0 के बराबर कर लेते हैं। यहाँ से क्या मान लीजिए कि x का मान c निकल गया, कोई ना कोई पॉइंट आ गया c, सोल्व करने पर c मिलेगा। अब यहाँ से डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, dy स्क्वायर dy स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग निकालते हैं क्या, यहाँ पे निकालते हैं ये, अगर ये और पॉइंट c पर निकालते हैं इसको, अगर ये जो है 0 से बड़ा आया, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है 0 से छोटा भी आए, 0 से छोटा भी आए, c पर 0 से छोटा है। अगर बड़ा आएगा, ये इसका मान बड़ा आएगा तो इस केस में क्या निकलेगा, मिनिमम निकलेगा, क्या निकलेगा मिनिमम। अगर ये छोटा आया तो क्या निकलेगा मैक्सिमम, उल्टा चलता है। 0 के बराबर आएगा तो वहाँ कंडीशन फेल हो जाएगा, वहाँ दूसरा काम करते हैं, तो उस पर फोकस नहीं करना है। तो यहाँ पे एंगल निकालने हैं, एंगल। तो सबसे पहला काम कि हमको डी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, चलिए डी बाई डी एक्स निकालिए, √3 का 3 हो जाए, √3 होगा, साइन कितना होगा कॉस होगा, कॉस से कितना होगा माइनस साइन होगा, इसको करने हैं 0 के बराबर। तो क्या हो गया, यहाँ देखिए साइन रख लीजिए इधर माइनस में, माइनस √3 और क्या कॉस एक्स। चलिए अब यहाँ पे एक माइनस माइनस कट गया, यहाँ पे साइन कॉस ले इधर, साइन बटा कॉस एक्स इक्वल टू √3। चलिए साइन बटा कॉस कितना होगा 10 होगा, tan x इक्वल टू √3। tan कितना के मान 3 होता है, इसलिए x बराबर कितना होगा बताइए। हमको चेक नहीं करना है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, चेक नहीं करना, बस वो कंफर्म कर रहा है ना। तो √3 tan 60 मतलब π/3। तो x का मान क्या हो गया यहाँ पे, x का मान जो आएगा π/3 आएगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन आपको मार देना है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देखिए समझने वाली बात क्या है, क्लियर। अब सिर्फ अगर ये क्वेश्चन करता आपको, ये समझ में आ गया ना। आगे देखिए थोड़ा सा भाषा वाला है, टफ है, बात समझते हैं। सिर्फ यहाँ देता यहाँ पे कि इसका मैक्सिमम बताइए, इसका मैक्सिमम वैल्यू। देखिए एक बात याद रखिए, a साइन x प्लस माइनस b कॉस x, इस रूप में जब बताया ना क्वेश्चन, देखिए करते क्या हम लोग, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल लेंगे, रूट कर देंगे, ये कुछ ना कुछ आएगा, मान लीजिए r आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा मैक्स, तो सिर्फ r, मिनिमम क्या होगा तो माइनस लगा देंगे माइनस r। तो ये हमारा शानदार आंसर हो गया। कैसे, इसको देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 का रूट कितना होगा 2। तो इसलिए मैक्सिमम पूछेगा आपसे तो क्या लिखिएगा आप 2 लिखिएगा, मिनिमम पूछेगा तो क्या लिखिएगा -2 लिखिएगा। आपको पता होना चाहिए एक बात, एक देखिए साइन के लिए क्या समझते हैं, साइन एक्स के लिए मैक्सिमम 1 होता है, मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1 होता है। कॉस के लिए क्या समझते हैं बताइए, मिनिमम -1 होता है, मैक्सिमम 1 होता है। अगर वहीं लगा दें हम लोग यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या होने वाला है मैक्सिमम हो जाएगा 1, मिनिमम हो जाएगा 0। कॉस लगा देंगे तो क्या होगा बताइए, इस सेम कहानी 1 0, समझ रहे ना। तो ये सब चीज़ जो है ना, एक बने क्वेश्चन के बहाने इतना चीज़ बताते हैं आपको, ये ट्रिक हो गया, वो कंसेप्ट हो गया, ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ये 2 है 2 गो 4 गो 6 गो 2, ऐसे बनता है ना क्वेश्चन, ऐसे ना पढ़ाई होती है। तो ये हड़बड़ सड़बड़ लाइक कर दो शेयर कर दो ये कर दो, अरे भाई आपको लाइक शेयर करना है क्योंकि आपका फर्ज बनता है, इतना बढ़िया पढ़ा नहीं करें तो पाप लगेगा आपको, समझिए, हंसिए नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़, लेकिन कम टाइम में आपको बहुत सारा चीज़ बताना चाहते हैं, बताते भी हैं और आपको प्रिपेयर करा के एग्जाम भेजते हैं। तो मिलेंगे अगले क्लास में, है ना। टेंशन लेने का नहीं, पढ़ने का और अच्छा से रिवाइज करने का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।